हेलो स्टूडेंट, अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ऑलरेडी हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इंट्रोडक्शन कर लिया है। सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके सराउंड में फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इस फील्ड में अगर मुझे चार्ज को मूव करना है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है Q0, ये हमारा कैपिटल। अगर इस चार्ज को मुझे मूव करना है तो मूव करने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये चार्ज इसको अपोज कर रहा है, तो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में मुझे इसको शिफ्ट करना है, इसके अपोजिट। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वर्क डन इज़ नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में स्टडी कर लिया है। अब उसका एक्सप्रेशन हमें फाइंड आउट करना है इस लेक्चर में। नाउ लेट अस कंसीडर अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू द सोर्स चार्ज Q प्लस Q। अब हमने प्लस Q कैपिटल चार्ज लिया है जो कि हमारा सोर्स है। वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कि इस प्लस Q के सराउंडिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? सोर्स चार्ज। प्लेस एट ओरिजिन O, तो इसको हमने ओरिजिन O पे प्लेस किया है, प्लस Q चार्ज, और इसके सराउंडिंग में क्या है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, देन लेट प्लस Q0 बी द टेस्ट चार्ज। अब ये हमारा प्लस Q0 टेस्ट चार्ज ब्रॉट फ्रॉम पॉइंट A टू B। तो इनिशियली ये कहाँ पे है? पॉइंट A पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। हाँ, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज है। कहाँ पे? पॉइंट A पे। यहाँ से हम कहाँ मूव कर रहे हैं इसको? पॉइंट B तक। अब ये जो हमने डिस्टेंस लिया है फ्रॉम O टू A, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे R1, एंड फ्रॉम O टू B इस डिस्टेंस को हम कहेंगे R2। ओके, सो अब हम इसको मूव कर रहे हैं टेस्ट चार्ज प्लस Q को, कौन से डायरेक्शन में? A टू B। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो जो भी फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स कौन सा होगा? रिपेल्सिव फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में, ये मैंने डायरेक्शन दिखाया है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो प्लस बड़ा वाला Q इस टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। फिर भी हम मूव कर रहे हैं A टू B, और उसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो हमें अभी कैलकुलेट करना है। तो ये समझ में आया। इनिशियल कंडीशन क्या है? हमारे पास प्लस Q चार्ज है जो ओरिजिन पे है। देन हम टेस्ट चार्ज को A टू B मूव कर रहे हैं अगेंस्ट फोर्स Fe, अगेंस्ट फोर्स Fe। नो, Fe फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब मुझे चार्ज को थोड़ा सा ही मूव करना है। चार्ज को कितना मूव करना है? dr इतना डिस्टेंस। कितना? dr इतना डिस्टेंस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि Fe मुझे अपोज कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में मुझे और एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज F एक्सटर्नल, जिसका वैल्यू Fe इतना ही होगा। सो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मूव करना पड़ेगा, तो मुझे फोर्स अप्लाई करना है। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क डन। सो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe टू डिस्प्लेस चार्ज प्लस Q0 थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इस प्लस Q0 को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूँ dr अगेंस्ट फोर्स Fe। तो अगर अगेंस्ट फोर्स Fe में इसका वर्क डन करूँगा तो वो वर्क डन कितना होगा? दैट वर्क डन इज़ नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। ये मैंने पहले इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था। वर्क डन इज़ नथिंग बट अ पोटेंशियल एनर्जी। जो जितना हम वर्क डन करेंगे इसको मूव करने के लिए, वो वर्क डन क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा? du इज इक्वल टू Fe डॉट dr। अगर हम वेक्टर साइन निकाल देंगे तो क्या होगा? माइनस Fe डॉट dr। क्यों माइनस साइन क्यों आया? क्योंकि Fe का डायरेक्शन ये है और हम मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? dr डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए साइन क्या आ गया? माइनस। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स dr अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, इसलिए ये साइन नेगेटिव आ गया। तो ये समझ में आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F डॉट, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये du का फॉर्मूला समझ में आ गया।
अब ये जो हमारा कंडीशन है ये किसके लिए हो गया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर इतना स्मॉल, लेकिन हमें मूव कहाँ से कहाँ करना है, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। सो टोटल वर्क डन कितना लगेगा ए टू बी मूव करने के लिए। सो फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, द चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी, तो ए पे पोटेंशियल एनर्जी होगी बी पे, इन दोनों में चेंज कितना हुआ जब चार्ज ए टू बी मूव होता है, दैट चेंज इज गिवन बाय डेल्टा यू, दैट चेंज इज गिवन बाय डेल्टा यू। मूव कहाँ से हो रहा है, R1 टू R2, ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे R1, बी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे R2। सो मूव कहाँ से कहाँ हुआ, फ्रॉम R1 टू R2, इंटीग्रेशन लेंगे du का, तो अब हमें क्या मिलेगा, टोटल पोटेंशियल और चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी। सो इसको इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन लगा दो, R1 टू R2, इंटीग्रेशन ऑफ R1 टू R2 माइनस Fe dr। लेकिन ये Fe कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Fe कौन सा फोर्स है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमें पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, 1/4πε0 प्लस Q0 डिवाइडेड बाय R, ओके। सो अब हम उस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ। सो अब हमारा Fe क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 कैपिटल Q टेस्ट चार्ज Q0 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस R के स्क्वायर, दिस इज आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन du। अब इस डेल्टा U के इक्वेशन में हम Fe का वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या होगा हमारा इक्वेशन, अब हमारा इक्वेशन क्या था, डेल्टा U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R1 टू R2 डेल्टा U इज इक्वल टू R1 टू R2 माइनस Fe, माइनस Fe की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, 1/4πε0 Q0 बाय R स्क्वायर इंटू dr, ओके, ये माइनस साइन आ गया, ये dr, ये मैंने पुट कर दिया। अब देखो इसमें से कांस्टेंट टर्म कितने हैं, अब इसमें से कांस्टेंट टर्म है 1/4πε0, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, देन Q0, ये दोनों चार्जेस है वो भी कांस्टेंट रहेंगे। चेंज क्या होगा, सिर्फ R कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, R1 टू R2 हम चेंज कर रहे हैं, ओके, R1 से हम मूव हो रहे हैं अप टू R2। तो अब बाकी कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशंस के बाहर आ जाएंगे, रिमेनिंग क्या होगा, 1/R1 स्क्वायर, इतना ही टर्म बचेगा इंटीग्रेशन में। तो ये हमारे इंटीग्रेशन का इक्वेशन, सारे कांस्टेंट टर्म बाहर, बचा क्या 1/R स्क्वायर। अब 1/R1 स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है, उसके लिए हमें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ xn dx। ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है, क्या होता है, xn+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम किस पे लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/R स्क्वायर dr। तो क्या होगा हमारा इंटीग्रेशन, देखो अब ये ऊपर चला गया तो क्या होगा, r⁻² dr। अब फॉर्मूला देखो, n का वैल्यू क्या हो गया, -2, तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, r-2+1 डिवाइडेड बाय -2+1। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ, r⁻1 डिवाइडेड बाय -1। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 डिवाइडेड बाय r, क्योंकि r1 नीचे चला गया। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या है, अगर इसको सॉल्व करें हम तो इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आता है, -1 डिवाइडेड बाय r, ओके। सो इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व कर दिया, इस इंटीग्रेशन को हमने सॉल्व कर दिया, तो वैल्यू क्या आया, डेल्टा u इज इक्वल टू -1/4πε0 कैपिटल Q टेस्ट चार्ज Q0 इन ब्रैकेट -1/r, और हमारा लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट। सो अब हमें क्या करना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस r में पहले अपर लिमिट डालना होगा माइनस लोअर लिमिट डालना होगा। अब देखो ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, दोनों माइनस कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। तो अब हमारा इक्वेशन क्या होगा नेक्स्ट, सो नेक्स्ट हमारा इक्वेशन होगा डेल्टा u, ये माइनस प्लस हो गया, 1/4πε0 Q0 एज इट इज़, अपर लिमिट 1/R2 माइनस 1/R1,
1/R2 माइनस 1/R1। ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी और एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी फॉर द चार्जेस। ओके, इक्वेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन चार्ज कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है? R1 टू R2। अब देखो इस एक्सप्रेशन को ठीक से देखो, इस एक्सप्रेशन पे ये पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? 1/4πε0 कांस्टेंट है, Q और Q0 का वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है R1 और R2। R1 R2 क्या है हमारा? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसके पाथ पे ये डिपेंड नहीं करता। सो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन and does not depend on path. So change in a potential energy depends only on ends point, that is R1 and R2, and is independent of path. अगर इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है तो मैं वर्क डन कैसे फाइंड आउट करूँगा? कुछ सोच सकते हो कैसे होगा वर्क डन का वैल्यू? सो वर्क डन, मैंने कहा था वर्क डन इज़ नथिंग बट ए चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी। तो जो चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन है वही हमारा वर्क डन का डेरिवेशन रहेगा। चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट वर्क डन। वर्क डन WAB। सो वर्क डन WAB इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 1/R2 माइनस 1/R2। जो ये इक्वेशन है वही इक्वेशन वर्क डन के लिए रहेगा, सेम वर्क डन। अब देखो, अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है तो हमें क्या पता होना चाहिए? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। हर एक चार्ज के लिए हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का पता लगाना पड़ेगा, या टेस्ट चार्ज हमें लेके आना पड़ेगा। तो विदाउट टेस्ट चार्ज हमें फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब इस इक्वेशन को जनरलाइज करने के लिए, इस इक्वेशन को जनरलाइज करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम कंसिडर करते हैं, अब कुछ एक पैटर्न हम कंसिडर करते हैं। सपोज इनिशियल पोजीशन ऑफ चार्ज इज़ इनफाइनाइट। इनिशियल पोजीशन क्या है? इनफाइनाइट। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा प्लस Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज यहाँ है, कौन से पॉइंट पे? O पॉइंट पे। और जो हम टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं वो टेस्ट चार्ज बहुत दूर है, बहुत दूर है। कितने डिस्टेंस? इनफाइनाइट डिस्टेंस। कितने? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमें टेस्ट चार्ज। अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो अब हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r²। लेकिन r का वैल्यू क्या है? इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, और 1/∞ इज इक्वल टू 0। तो इफ़ी क्या हो जाएगा हमारा? 0। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है? इनफाइनाइट। तो अब हमारा R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और R1 से हमें कहाँ तक लाना है? R इतने पोजीशन पे। तो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? सो R2 इज इक्वल टू R। सपोज, समझ में आ गया? सपोज चार्ज बहुत दूर है और वहाँ से मुझे R इतने डिस्टेंस पे लाना है, तो मेरी इनिशियल पोजीशन क्या होगी? इन्फिनिटी। और फाइनल पोजीशन क्या होगा? R। फाइनल पोजीशन क्या होगा? R। तो मेरा इनिशियल पोजीशन क्या होगा? R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड R2 इज इक्वल टू R। अब हम इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, देन हमारा इक्वेशन क्या होगा? देखो, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 1/R माइनस 1/∞ 1/R माइनस 1/∞ 1/∞ इज इक्वल टू 0। 1/∞ इज इक्वल टू 0। सो अब हमारा डेल्टा U का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 1/R, और ये टर्म 0 हो जाएगा। तो अब हमारा फाइनल इक्वेशन डेल्टा U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0/R। अगर इनिशियल पोजीशन इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट से हम सर्टन डिस्टेंस पे आ रहे हैं तो हम पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मुझे जनरल इक्वेशन बनाना है तो मैं कैपिटल Q की जगह लूँगा Q1, और दूसरा चार्ज मैं लूँगा R इतने डिस्टेंस पे
दैट चार्ज इज इक्वल टू Q2। वो चार्ज क्या है मेरा Q2। अब Q1 का पोटेंशियल एनर्जी इस R पॉइंट पे कितना होगा वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू 1/4πε0। अब चार्ज क्या है हमारे Q1 Q2 अपॉन दोनों में डिस्टेंस कितना है R। अब ये चार्ज कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से, इसलिए हमने इनिशियल पोजीशन नहीं ली। Q2 चार्ज कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से हम लेके आए कितने डिस्टेंस R, इसलिए हम फाइनल पोजीशन के बारे में ही देखेंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, Q1 का पोटेंशियल एनर्जी एट डिस्टेंस R। Q1 का पोटेंशियल एनर्जी कितने डिस्टेंस पे, एट द डिस्टेंस R, इतने डिस्टेंस पे। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया, इजी है। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। आज के लिए इतना ही टॉपिक कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।